हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल देखो सिल्लॉग का है। तो ये आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए जो है बी है, सभी ए जो है बी है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम बी आर सी, मतलब कुछ बी जो है वो सी है। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ए आर सी, सम ए आर सी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दोनों अलग अलग है। तो ये डाउटफुल है, तो ये हम नहीं कह सकते। तो ये कंक्लूजन नंबर 1 जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है सेकंड कंक्लूजन, नो ए इज सी, नो ए इज सी, मतलब ए फिर ए यहाँ पर है और ये सी है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल है। तो ने नो ए इज सी हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो क्या आ रही है, इधर और की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सम और नो का कंडीशन है और यहाँ पे देखो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ए और सी है, ए और सी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी का हो जाता है। तो इसमें आइदर और का लगेगा, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा आइदर और, आइदर और, आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन जो है आइदर 1 और 2 फॉलो का हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का दूसरा सवाल आ चुका है आपके सामने। तो देखो दूसरा सवाल जो है इनइक्वालिटी का है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इनइक्वालिटी का आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा जो है कंक्लूजन जो है वो फॉलो होगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जे इज़ लेस देन और इक्वल टू एच, मतलब जे जो है छोटा और बड़ा है एच से, बराबर है, मतलब छोटा और बराबर है एच से। एच जो है छोटा बराबर जो है जी से, जी जो है आर के बराबर है, आर जो है ग्रेटर देन मतलब या बड़ा है जेड से, जेड इक्वल टू ई मतलब जेड और ई बराबर है, ई जो है ग्रेटर देन डी है, ठीक है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि जे इज़ लेस देन और इक्वल टू जी, मतलब जे छोटा या बराबर है जी के। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जे जो है छोटा और बराबर है एच के, फिर बाद में क्या दिया है, एच जो है छोटा और बराबर है जी के। तो देखो पहला ही स्टेटमेंट जो पहला ही जो कंक्लूजन है वो आपका राइट हो चुका है, क्योंकि ये जे भी जे से एच जो है, एच जो है वो छोटा और बराबर है, फिर एच से छोटा कौन है, जी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जे जो है छोटा और बराबर हो जाएगा जी के, ठीक है। तो इसलिए आपका कंक्लूजन नंबर 1 इस मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखो z जो है लेस देन डी, मतलब z जो है छोटा है d से। तो देखो यहाँ पे z जो e के बराबर है और e जो है बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा इसलिए। तो h जो है ग्रेटर देन r, मतलब h जो है r से बड़ा है। तो यहाँ पे देख लेते हो, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, h इज़ लेस देन और इक्वल टू g, मतलब h जो है छोटा या बराबर है g के और g जो है r के बराबर है। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, d इज़ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन r, मतलब d r से बड़ा है। तो देख लें क्या ये जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट में अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर d जो है छोटा है e से, e जो है z के बराबर है, फिर z जो है छोटा है r से। यहाँ पे बड़ी की साइन होना चाहिए, छोटी की साइन है, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं होगा, इसलिए आपका खाली ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 20 दिया है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 42 और 90 है, ठीक है। इन दोनों में जो है हम इसमें जो है पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो 20 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। और 20 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 24 और 42 में कितने का डिफरेंस है, इसमें 18 का डिफरेंस है, ठीक है। 42 और 90 में कितने का डिफरेंस है, 48 का डिफरेंस है। तो ऐसा अगला नंबर क्या आएगा कि जो जोड़ू में 90 से वो नंबर आ जाए। तो ये चारों ऑप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ 4 ऐड हुआ है, फिर 18 यहाँ पे जुड़ा है, फिर यहाँ 48 जुड़ा है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर एक लॉजिक ये लगाए हम, अगर 1 का क्यूब निकालें
फिर माइनस करें 1 के स्क्वायर से, तो 1 का कितना ही पावर हो वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। ये 0, 1 का क्यूब 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 0, 0 में से माइनस 0 होगा तो 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 ऐड किया इसलिए 20 आ गया। ठीक है, अब 20 में 4 कैसे ऐड हो रहा, तो यहाँ पर देखो जैसे 1 है, फिर यहाँ पे 2 देखें तो 2 का क्यूब, वैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पहले उसको वही नंबर का क्यूब फिर स्क्वायर निकाल के आपस में माइनस करना है, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट नंबर जो 2 आएगा उसका क्यूब निकालना है, फिर स्क्वायर निकालना है, फिर माइनस करना है। तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 20 में प्लस करें 24 हो गया। अब सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब देखो 3 का क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो -9 करोगे तो 18 आ जाएगा, तो इसलिए 18 प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी लॉजिक देख लेते हैं। अब 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना, क्यूब कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 64 में से 16 माइनस करोगे आएगा 48, तो इस तरह 48 आया है। 42 में 48 करें तो 90 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर था, अब 5 का क्यूब निकालेंगे और 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो इसमें -25 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 9 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे ऑड वन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का। इसमें आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि 4 में से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन अलग है जिसमें अलग पैटर्न या अलग लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सब अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो हमें जो है अल्फ़ाबेट जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ई का होता है 5 प्लेस वैल्यू, वी का होता है 22, एच का होता है 8 और एन का होता है 14, जे का होता है 10, पी का 16, एम का 13, एस का 19, ए का 1, जेड का 26, डी का 4, जे का 10, सी का 3, एक्स का 24 और एफ का 6 और एल का 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 और 22 दिया है, तो ये दोनों देखो अपोजिट नंबर है, मतलब ई और वी जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट अल्फ़ाबेट मतलब उन दोनों के सम हमेशा देखो 27 आएंगे, तो 5 और 22 को प्लस करोगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट अल्फ़ाबेट है। अब देखो यहाँ पे 10 है और ये 16 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ये अपोजिट अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा। हम आगे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 26 है, तो ये दोनों का सम भी 27, तो ये दोनों जो है अपोजिट अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 24, तो ये भी जो है 27 होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 से 14 बन रहा है प्लस 6 हो रहा है, 13 से 19 बन रहा है प्लस 6 होके, 14 से 10 बन रहा है प्लस 6 होके, 6 से 12 बन रहा है प्लस 6 होके। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो पहले के जो दो अल्फ़ाबेट है एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे ई और वी है, ए और जेड है, सी और एक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट नहीं है जे और पी का, जे और पी जो है आपस में अपोजिट नहीं है। और फिर यहाँ पे जो बाकी के लास्ट के जो दो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं इन दोनों में डिफरेंस जो है ऐड जो डिफरेंस है 6 का है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले के जो दो अल्फ़ाबेट है वो उसका सम जो है 27 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज का जो है आखिरी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें भी आपको बताना है चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि चारों में से जो चारों का जो लॉजिक है उसमें से एक का लॉजिक जो है यार जो लॉजिक है जो अलग दिखाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चारों में से किसका लॉजिक अलग है। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 6 से 31 कैसे बना सकते हैं। देखो लगभग इसका 5 गुना है, अगर इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 करें और +1 करें तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, अब 31 से 156 कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6, अगर इसमें 6 से नहीं जाएगा, ये भी 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 और +1 करोगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन नंबर 2 में भी अप्लाई करते हैं। तो देखो 16 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, +1 करोगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब
81 में देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, और इसमें +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 406। इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है। अब इसमें भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में। अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें क्या लॉजिक चल रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 +1। 9 में मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 45 होता है, और +1 करोगे तो 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 44 है। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। देखो 13 में मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 65 हो जाएगा, और इसमें +1 करोगे तो 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो गया यहाँ पर। अब ये देख लेते हैं 66 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, और 3 वहाँ ऊपर जाएगा, 5 ज़ा 30 33, और +1 करोगे तो 331 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 में सेम लॉजिक चल रहा है। पहले जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है +1, फिर बाद वाला नंबर जो है वो भी मल्टीप्लाई बाय 5 और +1 हो रहा है। खाली जो है ऑप्शन नंबर 2 में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ने पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।